एक तेज मोड़ लाकर खड़ा कर देती है। चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था, वहां पर कई ब्राह्मण उपस्थित थे। उसी दरबार में चाणक्य ने खड़े होकर ब्राह्मणों से पूछा कि धर्म को किसने जन्म दिया। इस पर कोई भी ब्राह्मण कुछ न बोला। तब कुमारगिरी खड़ा हुआ और बोला कि ईश्वर ने मनुष्य की अंतरात्मा में प्रवेश कर धर्म को जन्म दिया है। तब चाणक्य ने कहा कि ईश्वर को किसने जन्म दिया। प्रश्न बड़ा भयानक था, ईश्वर को किसने जन्म दिया, भला इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। कुमारगिरी ने कहा कि यह असभ्य बात है। तब चाणक्य ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहा कि यदि ईश्वर ने मनुष्य की अंतरात्मा में घुसकर धर्म का निर्माण किया तो प्रत्येक मनुष्य के लिए एक समान धर्म होना चाहिए था, परंतु देखा जाता है कि अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरह के धर्म का पालन करते हैं। अतः कहा जाए तो धर्म समाज की देन है और समाज मनुष्य से बनता है, न कि ईश्वर से। क्या किसी ने ईश्वर को देखा है जो उसकी सत्यता पर विश्वास किया जा सके। अंततः चाणक्य कहते हैं कि एक परम शक्ति है, परंतु वह परम शक्ति उस तरह की कदापि नहीं है जिस तरह की धार्मिक ग्रंथों में बताई जाती है। और यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी चाणक्य को इस तरह से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, जो कि राजनीतिक ग्रंथ है, उसमें कई जगह धार्मिक नियमों की अवहेलना की गई है और उनके ऊपर सामाजिक नियमों की पुष्टि की गई है। इसीलिए यहाँ पर चाणक्य थोड़े से ऐसे दिखते हैं कि वे सनातन धर्म के थोड़े विपरीत जाकर बात कर रहे हैं। वे पूछते हैं, तर्क करते हैं, और कुमारगिरी चुप रहते हैं। परंतु उनकी चुप्पी सदा के लिए नहीं थी और इसी चुप्पी को एक अंतिम चुप्पी मानकर चंद्रगुप्त चित्रलेखा को आदेश देते हैं कि नृत्य प्रारंभ किया जाए। दरबार में ब्राह्मणों के अलावा सामंत लोग भी थे। उन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। जब नृत्य प्रारंभ हुआ तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रलेखा अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करने लगी। ऐसा लगा जैसे सारा दरबार उसके साथ ही नृत्य कर रहा हो। और तभी कुमारगिरी बीच नृत्य में ही खड़े हुए और कहा कि ईश्वर को मैंने देखा है और इस भरी सभा में मैं सत्य और ईश्वर को सबको दिखा सकता हूं। बात गहरी थी और सबको सन्न करने वाली थी। हालांकि कुछ सामंतों ने आवाज उठाई कि इस योगी को बैठाओ, इसे चुप कराओ, परंतु चाणक्य समझ रहे थे कि बात बहुत आगे की है। उन्होंने नृत्य बंद करने का आदेश दिया और कहा कि यह ब्राह्मण हम सबको इसी समय सत्य और ईश्वर दिखाने वाले हैं। ईश्वर का साक्षात्कार होने वाला है, भला इस पल को हम कैसे जाने दे सकते हैं। नृत्य बंद करने के आदेश पर चित्रलेखा ने क्रुद्ध होकर पहले कुमारगिरी की तरफ देखा और फिर चाणक्य की तरफ और अंततः चलती हुई अपने आसन पर विराजमान हुई। तत्पश्चात ब्राह्मणों के बीच से चलते हुए कुमारगिरी सदन के मध्य में आए। उन्होंने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और फिर सबने देखा कि यज्ञशाला से एक अग्निशिखा उनकी तरफ लपकती हुई चली आई और उनके शरीर का स्पर्श पाकर बढ़ने लगी। उसने उस मंडल को भेद दिया, उसे छत को भी भेद दिया जो सदन की छत थी, और अनंत आकाश में बढ़ने लगी। कुमारगिरी ने अपने गंभीर स्वर में कहा कि यह सत्य है जिसमें केवल प्रकाश है। तब चाणक्य ने कहा कि परंतु ब्राह्मण, मुझे वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सारी सभा सन्न थी, सबको वहां पर प्रकाश दिख रहा था, केवल चाणक्य को नहीं दिख रहा था। तब कुमारगिरी ने कहा कि चाणक्य, क्या आपको सत्य नहीं दिखता? चाणक्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। कुमारगिरी और उग्र हुए, वह प्रकाश और तेज हुआ और सबने देखा कि वह प्रकाश अग्नि की लपटों में परिवर्तित हो गया। केवल उसमें ताप नहीं था, तेज था। सबकी आंखें चौंधियाने लगी और उसमें लोगों ने देखा कि सारा संसार एक तरफ से निसृत हो रहा है और दूसरी तरफ उसी में विलीन हो रहा है। कुमारगिरी ने कहा कि यही ईश्वर है। सबने वाह वाह किया, साधुवाद किया, सब आश्चर्यचकित थे। परंतु चाणक्य ने कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस पर चंद्रगुप्त ने कहा कि पर हम सब ने देखा है और सबकी आंखें धोखा नहीं दे सकती। वयोवृद्ध मंत्री चाणक्य ने कहा कि योगी, तुम जीत गए। आज मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया। और अपने विजय के गर्व में मुस्कुराते हुए कुमारगिरी जब वहां से चलने को उद्यत हुए तो चित्रलेखा खड़ी हुई और कहा कि योगी, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर की सौगंध है, सच कहना। जो भी तुमने दिखाया, क्या तुम भी वैसे ही सत्य और ईश्वर को मानते हो या वह तुम्हारी कल्पना थी? क्योंकि न तो चाणक्य ने कुछ देखा और न तो मैंने कुछ देखा। सम्राट कह सकते हैं कि चाणक्य गलत है, पर मैं चाणक्य को गलत नहीं कह सकती हूं क्योंकि मैंने भी वहां कुछ नहीं देखा। ईश्वर की सौगंध ने कुमारगिरी के शब्दों को बांध दिया
कुमारगिरी ने कहा कि नहीं, मैं वैसा ही सत्य और वैसे ही ईश्वर में विश्वास नहीं रखता जैसे दिखाया गया है, जैसे मैंने दिखाया है। तब चित्रलेखा ने आगे बढ़कर कहा कि ईश्वर के सौगंध खाकर कहना योगी कि क्या तुमने जो दिखाया वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी? तुम्हारा आत्मबल यहां बैठे हुए सभी लोगों से ऊपर था, इसीलिए तुमने इन सभी को अपने आत्मबल के वशीभूत कर कर अपनी कल्पना इन्हें दिखाई, जबकि मेरा आत्मबल और मंत्री चाणक्य का आत्मबल तुम्हारे बराबर का या तुमसे अधिक है, इसलिए हमें तुम्हारी बातें नहीं दिखी। योगी झुझला उठा और कहा कि तुम दोनों नास्तिक हो, इसीलिए तुम्हें ईश्वर नहीं दिखता। तब चित्रलेखा ने कहा तुम्हें ईश्वर की सौगंध है, और फिर चाणक्य ने खुशी से झूमते हुए चित्रलेखा के सिर पर विजय का मुकुट रख दिया। कुमारगिरी पराजित हुए और लोगों ने एक स्वर से कहा कि इसने झूठ बोला है, अतः इन्हें दंड मिलना चाहिए। कुमारगिरी क्रुद्ध हुए, कहा कि मुझे कौन दंड देगा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो दिखाया अपनी कल्पना से दिखाया, अपनी शक्ति से दिखाया, सबने देखा, तो फिर यह झूठ कैसे हुआ? राजा ने कहा कि विजयी चित्रलेखा है, अतः चित्रलेखा निर्धारित करेगी कि क्या दंड दिया जाए योगी को। चित्रलेखा ने कहा कि मैंने निर्धारण कर लिया। वह आगे बढ़ी और अपना विजय मुकुट कुमारगिरी के सर पर उतार कर रख दिया। कुमारगिरी को अपनी पराजय से भी अधिक उस विजय मुकुट का भार महसूस होने लगा। वह पैर पटकते हुए वहां से चले और अपने आश्रम पर चले आए। इधर चित्रलेखा के विजय की खबर पूरे पाटलिपुत्र में फैल गई। लोगों का उसके पास बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ था। धीरे धीरे शाम हुई, रात हुई, और चित्रलेखा बिना किसी के बताए अकेले ही उस निर्जन प्रदेश में जा पहुंची जहां पर कुमारगिरी की कुटिया थी। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को देखकर कहा कि अब यहां पर क्या करने आई हो? तुमने मेरा कम अपमान किया है, क्या तुम अपने विजय का उत्सव मनाने आई हो? इस पर चित्रलेखा ने कहा कि नहीं योगी, मैं तो पराजित हुई। लोगों ने वहां जो देखा वह तुम्हारी कल्पना थी। तुमने अपनी कल्पना से कुछ सृजन किया और मैंने तुम्हारी कल्पना की थाह खोलकर मैंने एक विनाश किया। तुमने सृजन किया और मैंने विनाश, अतः जीत तुम्हारी हुई। सृजन करने वाला बड़ा है। इस पर योगी ने कहा कि तुम आई क्यों हो? तब चित्रलेखा ने कहा कि योगी, मैं तुमसे दीक्षा लेने आई हूं, मैं तुमसे दीक्षित होना चाहती हूं। हालांकि चित्रलेखा के मन में योगी के प्रति उस समय प्रेम था, वह प्रेम करने आई थी, परंतु बहाना दीक्षा का था। इधर योगी भी उसके आत्मबल से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। कुमारगिरी ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ है स्वयं को गिराना। मैं जानता हूं कि तुम्हें उठा पाऊं यह बहुत मुश्किल है, पर मैं स्वयं ही गिर जाऊंगा। चित्रलेखा ने कहा कि परंतु मैं तो इसी उम्मीद से आई थी कि आप मुझे दीक्षा दोगे। चलो मैं यहां से जाती हूं, कल फिर आऊंगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे दीक्षा दोगे। जैसे ही चित्रलेखा मुड़ने को हुई, कुमारगिरी ने कहा ठहरो। और जब चित्रलेखा ठहरी तो कुमारगिरी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने तुम्हें रुकने को क्यों कहा, परंतु तुम यहां से चली ही जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। इस पर चित्रलेखा ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो इतना पहुंचा हुआ योगी है, जिसने मेरे अंदर योग की चाह जगा दी, मैं उसकी पगधूल ही अपने माथे पर लगाना चाहती हूं। यह कहकर चित्रलेखा योगी के पैरों में झुक गई और योगी ने उसे उठाया। दोनों के शरीर करीब आ गए। चित्रलेखा एकदम सटकर खड़ी थी कुमारगिरी से, और फिर उसने अपना मुंह बढ़ाया। योगी चाहता तो अपने शरीर को पीछे कर लेता, परंतु शायद उसकी भी यही इच्छा थी। उसने अपना चेहरा नहीं हटाया। चित्रलेखा की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। चुंबन होने ही वाला था कि वहां पर विशाल देव ने प्रवेश किया और कहा कि गुरुदेव। विशाल देव के गुरुदेव कहते ही दोनों अलग हो गए, और चित्रलेखा ने माननी की तरह गरज कर कहा कि कौन हो तुम, और यहां तुम्हारा आने का साहस कैसे हुआ? इस पर विशाल देव ने कहा कि देवी, यह कुटिया है, यहां पर किसी को भी कहीं जाने की अनुमति है, अतः मैं यहां पर आ सकता हूं। कुमारगिरी ने विशाल देव से कहा कि तुम निरे मूर्ख हो, मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम्हें कहां आना चाहिए और कहां नहीं, तुम नहीं समझते हो। परंतु अंदर ही अंदर विशाल देव के सामने कुमारगिरी लज्जित हो गए। जिस अवस्था में विशाल देव ने कुमारगिरी को देखा था, वह कुमारगिरी के लिए अच्छा नहीं था। और फिर चित्रलेखा ने कुमारगिरी को प्रणाम किया और वहां से चली गई। और यह सब प्रकरण बीजगुप्त के हृदय में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वह जानता था कि चित्रलेखा आज विजयी नहीं बल्कि पराजित हुई है। और मित्रों, यहां से कहानी एक दूसरे मोड़ की तरह मुड़ जाती है। उम्मीद है कि आपको अब तक कथा पसंद आ रही होगी। यदि आपको आगे की कथा जाननी है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। कैसे लगे हमारी प्रस्तुति यह भी बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।